गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, चलो हमने बेटा रेजोनेंस में आपका डेफिनेशन एग्जाम्पल सब कर लिया था। बचा था आपका रेजोनेंस। चलो रेजोनेंस इफेक्ट। तो देयर आर टू टाइप ऑफ द बेटा रेजोनेंस इफेक्ट। बहुत छोटा लिख दिया क्या? दिख रहा है? ओके, तो रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है बेटा, देयर आर टू टाइप्स। एक होता है आपका पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और एक होता है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो फर्स्ट पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट या इसको हम बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। अब ये पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट का मीनिंग क्या है? दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इन्वॉल्व द, मैं लिखा रहा हूं अभी, ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वर्ड ग्रुप टू कंजुगेट सिस्टम। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप से किधर जाता है बेटा? रिंग के साइड में जाता है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्लस आर इफेक्ट। वही उल्टा रिंग से ग्रुप की तरफ जाए तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? माइनस आर इफेक्ट। क्लियर हुआ इतना चीज? तो प्लस आर क्या है? जब इलेक्ट्रॉन ग्रुप या जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है रिंग पे, ग्रुप से रिंग के साइड में जाए, दैट इज कॉल्ड एज द प्लस आर। क्लियर? तो राइट द स्टेटमेंट।
if the substituents group has a lone pair of electron, if the substituents group has a lone pair of electrons, लोन LONE, लोन मतलब जो डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन रहता है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं होता है, हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट to the conjugated system मतलब जहां पे अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो, to the conjugated system of pi bond. पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड रहता है, उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है ना, तो conjugated system of pi bond, the effect is called as plus R effect on plus M, इसी को दूसरा नाम भी बोलते हैं प्लस एम, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो रेजोनेंस को हम क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक कैपिटल, प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट। मैंने आपको रेजोनेंस इफेक्ट का डेफिनेशन बस नहीं लिखाया। रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब होता है बेटा कि द पोलैरिटी इंड्यूस्ड, मतलब मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ जाना। पोलैरिटी मतलब बेटा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ जाना, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा, आपको मैंने एक एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, वो सब सिखाया होगा कि एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो एटम विल पॉजिटिव चार्ज, है ना। एटम विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी व्हाट, नेगेटिव चार्ज। फिर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट, बॉन्ड टू बॉन्ड भी बताया। तो इलेक्ट्रॉन जब भी क्या होता है बेटा, ट्रांसफर होता है, तो जो मॉलिक्यूल्स होता है इट बिकम द व्हाट, चार्ज। क्लियर। तो जो चार्ज आता है उसको हम बोलते हैं पोलैरिटी। तो देखो रेजोनेंस इफेक्ट में लिखा होगा कि पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल, है ना, बाय द ट्रांसफर ऑफ द व्हाट, सिग्मा और द पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है बेटा, दे आर टू टाइप्स, एक होता है प्लस आर और एक होता है माइनस। प्लस आर क्या होगा, जब भी ग्रुप के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और वो डोनेट करता हो इलेक्ट्रॉन किसको, कंजुगेटेड सिस्टम को। कंजुगेटेड सिस्टम को जो सिंगल पाई बॉन्ड हो, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्लस आर इफेक्ट। अब क्वेश्चन है कि कौन कौन सा ग्रुप प्लस आर इफेक्ट में इन्वॉल्व होता है, कैसे मालूम पड़ेगा कि ये प्लस आर होगा और किसका माइनस आर होगा। तो जितने भी सिंगल बॉन्डेड के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, दे ऑल आर गिविंग द व्हाट, प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन से लिखिए, फॉलोइंग ग्रुप्स dash OH dash NH2 dash halogen, हेलोजन मालूम है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डैश OR अल्कोक्सी ग्रुप, तो प्लस आर इफेक्ट, shows प्लस आर इफेक्ट। क्योंकि देखो इसमें सब में OH ग्रुप में क्या होता है, OH ऑक्सीजन के ऊपर अगर एटॉमिक नंबर देखते होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 6, एक तो H के साथ बॉन्ड बनाया है, एक अदर एटम के साथ बॉन्ड बनाया होगा, दो बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन।
6 में से 2 गया बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो 4 बचा ना, जो बचा रहता है उसी को हम बोलते हैं लोन पेयर। अगर द इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं हुआ है उसको हम बोलते हैं लोन पेयर। एक नाम है लोन पेयर और एक दूसरा नाम और होता है, उसको बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो देखो इधर भी लोन पेयर है। ऐसे ही नाइट्रोजन अमाइनो ग्रुप में एन पे होता है, हेलोजन से तो यहाँ पे भी डोनर एटम है ना, OR पे ऑक्सीजन पे है। तो और एक ग्रुप भी, एक शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया कि जो सिंगल बॉन्डेड के फंक्शनल ग्रुप है ना, जिसमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं आता, जैसे एल्डिहाइड लोगे जिसमें डबल बॉन्ड आता है ना, कीटोन्स लोगे तो डबल बॉन्ड आएगा, कार्बोक्सिलिक लोगे तो डबल बॉन्ड आता है ना। तो जो सिंगल बॉन्डेड है वो क्या शो करते हैं बेटा? प्लस आर। समझा आपको? जैसे फिनॉल ले लो, एनिलीन ले लो, क्लोरोबेंजीन ले लो, ये सब क्या शो करेंगे बेटा? प्लस आर। ठीक है, इसके बेस पे मैं एक एग्जांपल स्ट्रक्चर ड्रॉ भी कर रहा हूं आपको। चलिए आगे लिखिए एग्जांपल एक, द प्लस आर इफेक्ट इन फिनॉल, प्लस आर इफेक्ट in phenol increases the electron density at ortho and para position। मैंने जानबूझ के एग्जांपल फिनॉल लिया है, आपके बुक में एग्जांपल लिया है एनिलीन, है ना। तो एक मैं करा दूंगा तो दूसरा आप प्रैक्टिस अपने से कर सकते हो, वो बुक में है तो देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मुझे बताओ फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? बेंजीन पे OH ग्रुप, राइट, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, ये होता है स्ट्रक्चर। अब देखो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना हम बना सकते हैं? इसका टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा 5। मैंने आपको बोला है रेजोनेंस में कि जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल। क्लियर? हमने बेंजीन का 2 बनाया था, पीछे देखो, है ना, एटम टू बॉन्ड से कांसेप्ट से बेंजीन का आपने 2 बनाया था, बाद में रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया था, फिर उसके बाद आपने नाइट एसीटेट आयन का 2 बनाया है, एक रेजोनेंस हाइब्रिड होगा फाइनल, फिर एक नाइट्रो इथेन का बनाया आपने 2 स्ट्रक्चर, फिर उसका रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड तो सबका बनेगा जहाँ पे आप बताते हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक डिलोकलाइज हुआ है। अब हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना, ये अपने को एरोमेटिक कंपाउंड एक चैप्टर वाया के बहुत काम देने वाला है। तो यहाँ से हम सीख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे हम रिंग में बढ़ा रहे हैं, ये OH ग्रुप इधर रिंग में इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ा रहा है उसको अपने को देखना है। ऑर्थो पैरा पोजीशन तो आई थिंक सबको समझता होगा, 1-2 पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, 1-4 को क्या बोलते हैं हम? पैरा। वैसे तो रिंग में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन तो सबके पास है, पर अगर नेगेटिव चार्ज किसी कार्बन पे आ जाए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया? ज्यादा। गेटिंग माय पॉइंट? बुक में देखो स्ट्रक्चर लिया होगा एनिलीन, ये वाला NH2, डन। मैं आपको क्या ले रहा हूँ? OH। मैंने ओनली स्टेटमेंट आपके बुक से क्या चेंज किया? वो लिखा है कि प्लस आर इफेक्ट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन इन एनिलीन, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मैंने चेंज किया, फिनॉल ले लिया। तो आप क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस कर सकते हो वापस घर पे एनिलीन के साथ कि मुझे भी बनाने आ रहा है कि नहीं सर, खुद से बना दिया फिनॉल, मैं भी बनाना सीखूं। ओनली डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आप NH2 रखो। अब इससे देखो दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एक फॉर्मूला दे रहा हूँ वही चीज को फॉलो करो, अब सब करेक्ट हो जाएगा आपका। एक कंसेप्ट है, पहले एटम टू बॉन्ड जाना है और दूसरा क्या जाना है? बॉन्ड टू एटम। इस फॉर्मूले को याद रखो, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, ये 2 होने वाले हैं सब में। देखो कैसे हम जाएंगे एटम टू बॉन्ड। अब मुझे बताओ अगर रिंग पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा ग्रुप? क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस आर इफेक्ट यही होता है ना।
तो ये इसको इलेक्ट्रॉन, ये आइटम है, ये बॉन्ड है। फिर इस बेंजीन में बेटा ये सब क्या है, एटम्स है ना, कार्बन के एटम है ना। अगर आप इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाओगे तो क्या है, ये सब एटम्स है और ये सब क्या बेटा है, बॉन्ड है। तो फर्स्ट कंसेप्ट हम जा रहे हैं बेटा एटम टू बॉन्ड पे। एक एटम से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एटम टू क्या गया बेटा, बॉन्ड, एडजेसेंट बॉन्ड पे ऑलवेज, गेटिंग। फिर दूसरा क्या है बेटा, बॉन्ड टू एटम। अब देखो क्या चेंज होगा, आप मुझे बताओ, एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो एटम पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, क्लियर। ठाकुर कॉलेज का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पेरेंट्स लोगों का कॉल है, बच्चों का एडमिशन 11th में। हाँ क्या है हम लोग, एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एटम के ऊपर पॉजिटिव, एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो निगेटिव, और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड रिड्यूस होगा, और बॉन्ड एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड पे बॉन्ड इंक्रीज होगा, है ना, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। तो आप लोग मुझे बताओगे, आप समझो, मुझे कुछ नहीं आ रहा है और आप लोग मेरा हेल्प कर रहे हो, ठीक। तो बताओ क्या चेंजेस होगा, मुझे बस वो बताओ। अब मुझे ये बताओ, जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वो क्या होगा, सिंगल होगा कि डबल। वेरी गुड, एक बार आप अच्छे समझ लो ना, सारे स्ट्रक्चर बना लोगे खुद से। ओ एच, अभी ओ पे ना 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा था, अभी कितना होगा, ओ पे कुछ चार्ज नहीं, अभी चार्ज हुआ क्या, ऑक्सीजन पे कुछ इलेक्ट्रॉन एटम डोनेट करता है तो कौन सा चार्ज आता है, ओ पे कौन सा चार्ज आएगा, आगे समझ में। अब ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्या है, ये डबल बॉन्ड बिकम, बट इस एटम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, दो इलेक्ट्रॉन भी दिखा दो, निगेटिव भी दिखा दो, डन। अब इसके बाद बाकी जो बॉन्ड थे एज इट इज, उसको आप कुछ भी आपने नहीं किया तो उसको एज इट इज करो। तो दिस इज योर सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चेक करो आप टेक्स्ट बुक में भी, आप NH2 रहा होगा बुक में, ले लो बेटा, NH2 था ना आपका, चेंज देखकर देखो, NH2 पे वो बॉन्ड पे डबल बॉन्ड होगा, N पे पॉजिटिव चार्ज, इधर दो इलेक्ट्रॉन दिखाया होगा, नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाया, बट आप दिखाओ तो आपको क्लियर रहेगा, नेगेटिव आया कैसे, इलेक्ट्रॉन लिया तभी ना, ठीक, डन। चले अब हम ऐसे क्लॉकवाइज पूरा घूमना है रिंग, क्लॉकवाइज पूरा घूमना है, फॉलो ही करना है, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू, देखो हमने कैसे किया है, ये एटम टू बॉन्ड, फिर बॉन्ड टू, तो थोड़ा आपको भी याद हो जाएगा क्या करना है अपने को। चलिए समझो, ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब हम ड्रॉ करते हैं बेटा इसका थर्ड स्ट्रक्चर। वापस थर्ड स्ट्रक्चर में कौन सा कंसेप्ट है, एटम टू बॉन्ड टू एटम। चलिए ये एटम है, एटम से कहां पे गया बेटा, बॉन्ड, और फिर ये बॉन्ड से कहां पे जा रहा है, एटम, क्लियर। ये देख कार्बन ही है ना यहाँ पे, तो एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम। चलिए क्या चेंजेस हो रहे हैं, देखो ऊपर वाला एज इट इज,
वहां पे अभी आप कुछ कर नहीं रहे हो, उसको एज इट इज वैसे रहने दो। जहाँ पे आपने चेंजेस किया वहां पे आपको ध्यान देना है। ऊपर बेटा एज इट इज OH ग्रुप। कॉलेज खुलेगा, कॉलेज में आप देखोगे ये सब अवॉइड करेंगे, ये सब फटाफट स्किप कर देते हैं और पूछेंगे भी नहीं। बट ये सब आपको मालूम क्यों नहीं चाहिए, जब आप SYJC में जाते हो, ये बेसिक कंसेप्ट, इसलिए चैप्टर का नाम ही है बेसिक कंसेप्ट। एग्जाम बहुत डरो ना, एग्जाम में बहुत करेंगे, 4 नॉमेनक्लेचर दे देंगे आपको, कुछ स्ट्रक्चर दे देंगे, बोलेंगे बॉन्ड लाइन बना दो, कुछ बोलेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना दो, जो सबसे सिंपल रहेगा ठीक पास करने के लिए, क्योंकि सबको 11th के बाद 12th में एडमिशन लेना है ना, कॉलेज वालों को फीस चाहिए ना, तो पास करते हैं आराम से। बोर्ड भी पास करता है आराम से। ओनली पास होना है तो साइंस में एडमिशन, ओनली पास होना हो तो डायरेक्ट 2 साल बाद जाके बोर्ड का एग्जाम, कुछ मत पढ़ो, बस ओनली पास होना है। तो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल का मार्क्स कितना होता है 100 में 30, सारे कॉलेज वाले दे देते हैं, नहीं 30 तो 28 29 दे देते। बचा थियरी में कितना 70 मार्क्स, 70 में कितना लाना है आपको, बस 10 मार्क का MCQ जाता है। सबका B और C मार दिया ना तो भी 4-5 तो फंस ही जाते हैं। ठीक, तो अगर आप 2 साल टाइम दे रहे हो, पढ़ रहे हो, क्लास में पढ़ रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो, तो पास होने के लिए नहीं पढ़, अब आप अपना परसेंटेज कितना आपका बढ़ जाए उसके लिए पढ़, तो जितना ज्यादा हो सके उतना पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना परसेंटेज बढ़ेगा। नहीं पास तो होने के लिए पढ़ना ही नहीं है, बस एडमिशन करा लेना है, कॉलेज अपने आप पास करा देता। बोर्ड ने भी इतना मस्त रूल बना के रखा है, थियरी में 30 मार्क मिल जाएगा, बचा 5 मार्क ऐसे भी मिल जाएगा, झापने से भी मिल जाता है 5 मार्क, ठीक है ना, समझा। बट किसी को 80 में कन्वर्ट करना है, 85 में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज बढ़ाना है, 90 तक लेके जाना है, तो आपको ज्यादा पढ़ना होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप पढ़ोगे उतना आपका परसेंटेज बढ़ेगा, जितना कम पढ़ोगे वही 35 से ऊपर बढ़ाते जाओ। थोड़ा पढ़ा तो 40 आएगा, और पढ़ा तो 45 आएगा, और बढ़ा दिया तो 60 आएगा, थोड़ा और मेहनत किया तो 70 75 80, तो आपके ऊपर डिपेंड। ठीक, चलो तो आप बताओ क्या चेंजेस हुआ यहाँ पे, वो तो एजिट में रखा। अब एटम टू बॉन्ड, दिस सिंगल बॉन्ड बिकम डबल, ये डबल बॉन्ड बिकम, बट इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया इसको, तो इसके ऊपर क्या गया, ये बॉन्ड को हमने कुछ किया नहीं, इसको एजिट डन। चेक कर लो अपने टेक्स्ट बुक में, और स्ट्रक्चर तो यही है बराबर। अब इसको क्या करना है, वापस आपको करना है बेटा नेक्स्ट स्ट्रक्चर, फिर से वही कंसेप्ट, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू डन। सबसे डिफिकल्ट यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है रेजोनेंस का, जो आप अच्छे से मुझे लग रहा है कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है। NH2 का भी आप करोगे फिर प्रैक्टिस के लिए, एक खुद से आप करो, एक सेकंड स्ट्रक्चर बनाया, एक बार बना के फिर चेक कर लो बराबर है, फिर सेकंड से थर्ड पे गया। अब चलो आपको बस क्या करना है, क्या क्या चेंजेस हुआ पहले वो करना है। ये बॉन्ड एज इट इज, ऊपर भी एज इट इज, OH ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड एज इट इज, फिर इसने डोनेट किया है तो यहाँ पे आ गया डबल, और इसने भी डबल वाला डोनेट किया इधर, तो इलेक्ट्रॉन विथ नेगेटिव बराबर। अब आप एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो कि सर ये जो एटम है डोनेट कर रहा है तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव आएगा, आएगा ना, तो बट पहले से क्या है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या हुआ, अरे पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया ना, तो न्यूट्रल नो चार्ज। जहां भी डोनेट कर रहा है तुम देख रहे हो ना, ये भी डोनेट किया तो इसके ऊपर आना चाहिए ना पॉजिटिव, बट पहले से नेगेटिव था इसके लिए न्यूट्रल डन। अब है आपका फोर्थ स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर में वापस वही कंसेप्ट, एटम टू
बॉन्ड, हमें पूरा घूम जाना है ऐसा क्लॉकवाइज, और बॉन्ड टू एटम, फिर से हमें यही स्ट्रक्चर मिलने वाला है, ओनली बॉन्ड जो होगा वो चेंज हो जाएगा, अल्टरनेट। यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड यहाँ था, अभी डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, डबल सिंगल ऐसा अल्टरनेट होगा। देखो फिफ्थ स्ट्रक्चर क्या होगा बोलो, ए बॉन्ड एज इट इज बेटा, एटम डोनेट किया, आगे आप इंजन का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ओनली बॉन्ड डिलोकलाइज जाएगा, और ए डबल का क्या हो गया, सिंगल OH, इलेक्ट्रॉन अभी 2 था, अब कितना हो गया 4, इसने एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर आया निगेटिव, बट पहले से क्या है निगेटिव पॉजिटिव मिलके इनऑल का स्ट्रक्चर ले आना, ओनली आपने क्या किया बॉन्ड डिलोकलाइज किया, बोले बेटा वापस वही स्ट्रक्चर आया, तो ये क्यों हमने इसका, इससे हमने मालूम किया बेटा इस रिंग में किस कार्बन पे निगेटिव चार्ज ज्यादा है। आप बोलो निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ दिख रहा है, सेकेंड स्ट्रक्चर में ऑर्थो पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन में पैरा पोजीशन पे, फोर्थ में भी ऑर्थो पे। तो मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा है, प्लस आर इफेक्ट क्या करता है बेटा, प्लस आर इफेक्ट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, एट द व्हाट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। आगे समझ में आपको, ड्रॉ करो खुद से, पहले क्या करो अच्छे से समझ लो, ये 2 स्ट्रक्चर ट्राई करो, फिर एक बड़ा आ गया, फिर आगे का ट्राई करो, फिर ये आ गया, फिर आगे का खुद से ट्राई करो, और फिर चेक करो। चलो चलो बच्चा लोग वापस ट्राई करो, आपको यही कंसेप्ट याद रखना है, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, बॉन्ड ध्यान देना इधर बनाना, ये वाला स्टार्ट करोगे ना तो ऐसे घूमना पड़ेगा, फिर इधर से जाना पड़ेगा, अगर ये बॉन्ड यहाँ पे बनाया तब ऐसे घूमना पड़ेगा, ये ध्यान देना थोड़ा। हम नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ से बॉन्ड बनाते हैं ना, तो यहाँ से अगर बना दिया तो ऐसे घूमना पड़ेगा अपने को उल्टा, तो एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, यहाँ बनाओगे तो क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। ये कौन बोल रहा है भाई, एक्सप्लेन अगेन, बलराज क्या हुआ, बलराज एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम जाना है यहाँ पे, ये डोनेट किया तो एटम के ऊपर पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड बिकम डबल, फिर इसने डोनेट किया है तो डबल बिकम सिंगल, और इस बॉन्ड पे इस एटम पे कितना है इलेक्ट्रॉन, फिर हर सेम कंसेप्ट हर एक स्ट्रक्चर में है, ट्राई तो करो, चलो पहले खुद से ट्राई करो, मतलब कोविड से ओनली 4 बच्चों को डर लगा है, बाकी सब फेंके रह गए ना, किधर गया मास्क का, है तो बैग में रखोगे, बैग में तो और इन्फेक्टेड प्लेसेस रहता है वहां पे, है ना, बुक रखते हो, किसी और का भी बुक है वो भी डाल दोगे, टिफिन भी उसी में डाल दोगे, घर वाले पता लगा सब्जी भी मंगा लिए उसी में, हाँ। पूमा का भी आने लगा,
ये लकी हो तुम लोग ना, 11 स्टार्ट होते हुए आराम मिल जाता है। लकी हो कि टाइम बेकार हो गया, है ना। सोचो कि एडमिशन भी नहीं हुआ है कॉलेज में, आज से सेकेंड लिस्ट चालू हो रहा है सर। हो गया सबका एडमिशन हो गया, किसी का बाकी है अभी तक? आपका बाकी है? कहाँ पे ले रहे हो? शैलेंद्र। शैलेंद्र मिल जाए तो अच्छा, अगर जो दहसर में रहते हैं, नजदीक रहता है। कितना परसेंट बेटा? 60। बाकी लोग कहाँ कहाँ पे हैं भाई? सब दहसर में। शैलेंद्र, कितने लोग शैलेंद्र में? अच्छा, आप लेना कितना percent? जा बोल लेने को दे एडमिशन, तुम लोग क्या का नाटक करना है। हाँ, बहुत ज्यादा हरना उरना कर। किस बाकी सबका एडमिशन हो चुका और किसका बाकी है अभी? आपका कहाँ लेने जा रहे हो? शैलेंद्र, मतलब शैलेंद्र टॉप पे चल रहा है देश में। और देशर में कॉलेज है ना, SVP आई थिंक, योजना, ये सब है ना। योजना में कोई है? और कौन सा है एक और, अच्छा धाम, लक्ष्य धाम कुछ है करके। मातृछाया, हाँ। है कोई मातृछाया में? अच्छा, मुझे नाम नहीं है इसलिए अक्षरधाम लक्ष्यधाम कर रहा था। ठाकुर में भी कोई है? कौन सा डिवीजन है? S15। लेक्चर स्टार्ट हो गया ना? कौन करा है, कौन है केमिस्ट्री के लिए? केमिस्ट्री में कोई मनोज नहीं है रे। मिथिलेश सर। कैसे दिखते हैं, लंबे चौड़े मोटे पतले? मनमोहन गुप्ता, वो तो फिजिक्स के लिए। पतली वाली। केमिस्ट्री के लिए कोई मैडम है, कोई सर है? एक मिस सिखाती है कोई तो है। कहाँ तक पहुंचे, याद है कुछ? अच्छा। हर्ष डन, वेरी गुड बेटा हर्ष। हो गया, सबका हो गया डन। सेकेंड एग्जाम्पल लिख लो और स्पेस छोड़ो, तो आप क्या करोगे आगे घर प्रैक्टिस करोगे तो जैसा सेम स्टेटमेंट जो आपने ऊपर लिखा था ना, क्या लिखा था आपने कि प्लस आर इफेक्ट इन एनिल, आपने क्या लिखा है फिनॉल, तो वहां पे आप क्या लिखो एनिलीन, और लिख के इतना स्टेटमेंट छोड़ के रखो और एक घर पे करना आप प्रैक्टिस। लिखो द प्लस, सेकेंड एग्जाम्पल उसमें, द प्लस आर इफेक्ट इन एनिलीन, क्या आप भी करने वाले हो तो शायद याद हो जाए स्ट्रक्चर। तो प्लस आर इफेक्ट इन एनिलीन इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। चलिए खुद से करिए बेटा। लिंक पे आपके क्या है, NH2। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। चलिए आप लोग अभी करिए खुद से। सेकेंड पॉइंट लिखो बेटा, जैसे फिनॉल के लिए लिखा था सेम राइट फॉर एनिलीन। तो देख बलराज यादव का आ रहा है, किस केमिस्ट्री पढ़ाती है रश्मि यादव, तू नहीं बताए इधर से आ रहा है। क्या आवाज बहुत ज्यादा होता है रश्मि मैडम का। क्या रे? ओके, प्लस आर इफेक्ट इन एनिलीन, लिखो जिसने नहीं लिखा है, प्लस आर इफेक्ट इन एनिलीन इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी at ortho and para position.
ड्रॉ करो सब लोग, ड्रॉ करो बेटा और एनिलीन। आईपीएस इन्होंने सिखाया अच्छे से। जितना मैंने आपको डिटेल में आईपीएससी करा दिया उतना कॉलेज में होगा नहीं। बहुत डिटेल में आपने किया, अगर पूरा नोट्स आपने लिखा होगा तो। नहीं लिखा होगा तो बात अलग है, स्क्रीनशॉट लेके डन डन बोलते गए तो बात अलग है। मोस्टली सब लोगों ने डन डन करते जा रहे हैं। डन सर, टेंशन मत, हो गया। कोई है जिसका नोट्स कंप्लीट है पूरा? कंप्लीट, मतलब मेरी आज ये चैप्टर खत्म कर दो, बहुत हो गया। बड़ा की पूरा स्टोरी गाथा हो गया। अदिति का भी पूरा है वो, गुड अदिति, गुड बेटा। अभी ऑफलाइन लेक्चर भी अटेंड कर। चलो माइनस वाली फिर कर ले। चलो सेकंड बेटा हो गया सबका कंप्लीट, बाकी भी डन। आगे सबको ड्रॉ करने, चलो बहुत अच्छे हो गया। निगेटिव इफेक्ट, निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? माइनस आर माइनस एम, क्योंकि रेजोनेंस का नाम एक मेसोमेरिक भी है, इसके लिए इसको माइनस एम भी। तो निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट या निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट माइनस आर, या इसको बोलेंगे माइनस एम। इसमें क्या होगा बेटा? इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कॉन्जुगेट सिस्टम से किधर जाएगा? ग्रुप के साइड में जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज द वर्ड माइनस आर। क्लियर? तो लिखिए इसका स्टेटमेंट। If the substituents group, if the substituents group has a tendency to withdraw electron, withdraw समझते हो ना? अट्रैक्ट करना, withdraw electron, खींचना, withdraw electrons from the conjugate system of pi bonds, from the conjugate system of pi bond towards पाई बॉन्ड, मतलब बेटा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड रहता है ना, सिंगल बॉन्ड रहता है तो एक सिग्मा होता है, डबल होता है तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड आपको सिखाया जाएगा, एक नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड चैप्टर है, हिमांशु सर आपको वहां पे डिटेल में पाई बॉन्ड बताएंगे। पाई बॉन्ड अभी तक इतना जान लो कि डबल बॉन्ड होता है, उसमें एक सिंगल सिग्मा होता है और क्या होता है? पाई। तो क्या लिखा आपने? निगेटिव, क्या लिखा आपने बताओ? कॉन्जुगेट सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ, टुवर्ड्स इटसेल्फ मतलब खुद अपने तरफ खींचता है, जो ग्रुप है अपने तरफ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ। द इफेक्ट इज कॉल्ड एज, the effect is called as minus R effect.
डन। नेक्स्ट लाइन से लिखना फॉलोइंग ग्रुप, फॉलोइंग ग्रुप, फॉलोइंग ग्रुप। अब कौन सा मैंने बताया था जिसमें मल्टीपल बॉन्ड, मैंने आपको शॉर्टकट दिया हुआ है। कौन कौन सा ग्रुप लिखा है देखो पहले बेटा, CHO, CHO डायरेक्ट लिखो या तो डबल बॉन्ड बना के दिखा दो, दोनों साइड से लिखते हैं ना। तो CHO अटैच हो रिंग पे, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अटैच हो, कीटोनिक ग्रुप अटैच हो, साइनाइड ग्रुप अटैच हो। देखो बुक में CN लिखा है, पता लगा बोलोगे सर डबल बॉन्ड कहाँ है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है ना। बॉन्ड अगर एक्चुअल बनाओगे तो है, वो कंडेंस में दिया हुआ है। इसके बाद नाइट्रो ग्रुप NO2, बोलोगे NO2 में डबल बॉन्ड कहाँ है, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर NO2 का क्या होता है, N डबल बॉन्ड O माइनस, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड O रखो, या तो क्या करते हैं वो लोग, एरो भी रखते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाते हैं। तो नाइट्रो ग्रुप हो गया। और कोई ग्रुप दिख रहा है अपने को, CO हो गया, साइनाइड हो गया, NO2 हो गया, एस्टर ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप S, C डबल बॉन्ड OH, एस्टर ग्रुप OR। देख रहे हो बेटा, इसमें मैंने आपको शॉर्टकट बताया है कि सिंगल बॉन्डेड ग्रुप जो होते होंगे, शॉर्टकट तरीका है कि दे आर शोइंग द व्हाट, प्लस आर इफेक्ट। जो मल्टीपल बॉन्ड वाले होंगे दे आर शोइंग द माइनस आर। लिख लो फॉलोइंग ग्रुप, लिख लिया, शो द, शो माइनस आर और माइनस M इफेक्ट। हो गया। तो माइनस आर इफेक्ट होगा तो उससे क्या बेनिफिट होगा, तो जो माइनस आर इफेक्ट होता है बेटा, उससे क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है डेवलप होता है कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। लिखो एज ए रिजल्ट ऑफ माइनस आर इफेक्ट, as a result of minus or effect, positive charge develop on ortho and para position, ortho and para position in a ring। क्लियर। अब हम जो कोई एग्जांपल लेंगे तो उसका नाम देंगे। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, अब इसमें से आप कोई भी एक ले सकते हो, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन जो बुक पे दिया उसी का हम ले लेते हैं, चलेगा। तो लिख लो एग्जांपल, minus R effect, minus R effect develop positive charge या develop positive polarity, develop positive polarity at the ortho and para position, at the ortho and para position in nitrobenzene, in nitrobenzene। चलिए नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं पहले। नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, बेंजीन आएगा, बेंजीन पे पहले आप अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या लिखा था मैंने, नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर NO2 वाला मत लिखो, N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O वाला, बराबर ना। क्या था बेटा, N सिंगल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव और इधर डबल बॉन्ड O है।
अब क्वेश्चन है कि किसके पास कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे देखो जो डायरेक्ट एटम है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो डबल बॉन्ड होने के कारण ये खुद क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा। कि इसके ऊपर क्या हो रहा है बेटा, जो उल्टा होगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन जाएगा। किधर से जाएगा, रिंग से जाएगा। तो वन टाइम इसमें क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट में वन टाइम कंसेप्ट होगा बॉन्ड टू एटम। एक बार निकाल दे तो मैं फार्मूला बता दूं। इसमें देखो फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव कर रहा है बेटा, ए बॉन्ड टू एटम, बॉन्ड टू, फिर उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड टू बॉन्ड। देखो ये है सेकेंड वाला, बॉन्ड टू बॉन्ड। अब आपका क्या चेंजेस हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिंग से जाना है ना, तो रिंग से कहाँ जाएगा बताओ। ए तो डोनेट कर नहीं पाएगा क्योंकि तो सिंगल बॉन्ड है। डोनेट कहाँ से होगा, जहां से मल्टीपल बॉन्ड हो, एटलीस्ट डबल है ट्रिपल हो। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किया, बराबर ना। क्या चेंजेस होगा मुझे वो बताओ स्ट्रक्चर। अब ये दो बॉन्ड तो एज इट इज डन। ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्या है, इट बिकम, बट ये जो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड अटैच था वो क्या हो गया, डबल। फिर नाइट्रोजन, ये वाला बॉन्ड तो एज इट इज है, इस पे अपना इलेक्ट्रॉन कितना, ऑक्सीजन पे 6 जो भी है। फिर इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये अगर इलेक्ट्रॉन अगर नहीं दिखाया है तो आप भी नहीं ड्रॉ करोगे तो चलेगा। अब ये बताओ क्या आ रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है ना, तो दिस डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड। बट एटम पे इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया, तो कौन सा चार्ज आएगा, इतना समझ में आ गया। तो दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड दिस इज द बेटा सेकेंड स्ट्रक्चर। अब सेकेंड स्ट्रक्चर पे देखो क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन गया है ना, तो इसके लिए इस एटम पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। डन, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब सेकेंड स्ट्रक्चर से जब हम थर्ड ड्रॉ करेंगे बेटा, तो ओनली कंसेप्ट है, मतलब ओनली वन टाइम का कंसेप्ट क्या था इसमें, बॉन्ड टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम, बॉन्ड टू बॉन्ड, और उसके बाद क्या था बेटा, बॉन्ड टू एटम। बट इसके बाद आपको ओनली ड्रॉ करना है बॉन्ड टू बॉन्ड, ये और इजी है। बॉन्ड टू, इसको कैसे हम मूव करोगे, अब ऑप्शन कहाँ से है, तो यहाँ से ये लेकर, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है इधर जाएगा, बॉन्ड टू बॉन्ड, उल्टा है ना आपका। तो बॉन्ड टू बॉन्ड, तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या मिला, ये ऊपर का भी एज इट इज है। फिफ्थ तक हम लास्ट तक ऐसे ही चलेंगे, एन ओ माइनस, डन। फिर यहाँ पे क्या था, सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, इलेक्ट्रॉन कंफ्यूजन होगा तो नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, बट इतना होना चाहिए कि नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव आपको बताना पड़ेगा। इधर क्या चेंजेस हुआ बताओ बेटा, ए बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे गया तो दिस सिंगल बिकम डबल, बट अभी ये डोनेट किया तो इसके लिए इसके ऊपर, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर, दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर। फोर्थ स्ट्रक्चर में वापस वही कंसेप्ट, बॉन्ड टू बॉन्ड, ए बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, बराबर। तो क्या चेंजेस आया बेटा, ए बॉन्ड तो एज इट इज है, ए बॉन्ड ने एक्सेप्ट डोनेट किया तो यहाँ पे आ गया, बराबर। तो यहाँ के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, एंड सिंगल बॉन्ड O माइनस, फिर यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है O माइनस, डन। ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, फोर्थ। अब फिफ्थ वाले में आपको वापस वही स्ट्रक्चर लाना है ना, तो हम क्या करेंगे, वापस सेम चीज, ये डबल बॉन्ड टू, उल्टा आ रहा है ना लोग, फिर यहाँ से आ जाएगा, और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो था बेटा आपका
यहाँ पे उल्टा जाएगा। तो क्या कंसेप्ट हुआ वहां पास? देखिए यहाँ पर तो चलेगा, ये भी नहीं। ओके, चार्ज क्या आएगा बेटा? एज इट इज है, एज इट इज। डबल बॉन्ड डोनेट किया, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। फिर ये क्या हो गया बेटा? सिंगल बॉन्ड। आ गया ना स्ट्रक्चर बेंजीन वाला। अब यहाँ पे नाइट्रोजन, ये तो एज इट इज है, यहाँ पे हम कुछ चेंज ही नहीं कर रहे हैं, पहले से एज इट इज है। और यहाँ पे क्या गया? सिंगल का डबल बॉन्ड और ये नाइट्रो ग्रुप। ऑक्सीजन ने डोनेट किया, इसके लिए ऊपर आएगा पॉजिटिव, बट पहले से नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके वापस वही स्ट्रक्चर बन गया ना। ओनली हमें क्या हुआ कि जो बॉन्ड हुआ वो डिलोकलाइज हुआ, वापस वो अल्टरनेट दूसरे पोजीशन नाइट्रो एसिड। अब मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज किस पे किसके डेवलप हुआ? देखो, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। इसका मतलब कि माइनस आर इफेक्ट से प्लस आर इफेक्ट से निगेटिव चार्ज बढ़ता है कहाँ पे? ऑर्थो और पैरा पे। और प्लस आर से क्या होता है? ऑर्थो और पैरा पे निगेटिव बढ़ता है। माइनस आर से मेटा पे निगेटिव बढ़ता है। अगर ऑर्थो पैरा पॉजिटिव है तो मेटा वाला क्या हुआ? निगेटिव हुआ उसके कंपेयर में। गेटिंग माय पॉइंट? समझा आपको? तो रेजोनेंस इफेक्ट से क्या होता है बेटा? पोलैरिटी डेवलप होता है। पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो दिस इज द वर्ड एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड रेजोनेंस इफेक्ट। क्लियर? उसका यूज क्या होता है? अब जैसे हम कभी जाते हैं रिएक्शन करने, तो एक रिएक्शन में बता रहा हूं, जैसे मुझे करना है क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन जैसे हमने किया मिथाइल क्लोराइड के साथ, ए मिथाइल पे प्लस होता है, Cl पे माइनस। अब क्वेश्चन ये होता है कि जब हम रिएक्शन करेंगे तो आपको मालूम है पॉजिटिव वाला निगेटिव पे अटैक करेगा, निगेटिव वाला। तो हमें मालूम होना चाहिए कि मिथाइल कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा। तो आपको मालूम है क्लोरोबेंजीन ये क्या आता है? प्लस आर इफेक्ट। इससे क्या होता है? निगेटिव पोजीशन कहाँ पे आता है बेटा? एक तो ऑर्थो पे आता है, एक पैरा पे। इसका मतलब जो प्लस वाला होता है वो निगेटिव जहां है वही अटैक करेगा ना। इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनता है बेटा, दूसरा प्रोडक्ट जो बनता है, एक क्लोरीन रहता है और यहाँ पे क्या अटैक हो जाता है? CS। एक ऑर्थो पे बनता है प्रोडक्ट और एक किस पे बन जाता है? पैरा पे। ये बेनिफिट होता है रेजोनेंस इफेक्ट का रिएक्शन। बैलेंस करेंगे तो दो रिंग है तो दो हो जाएगा, वो भी दो हो जाएगा, वो अलग बात। बट एक चीज हमें मालूम होता है कि जो पॉजिटिव वाला ग्रुप या नेगेटिव वाला ग्रुप कहाँ पे अटैक है। वो जब रिएक्शन सिखाएंगे तब हम बताएंगे। तो वहां पे मैं बस बोलूंगा ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, कहाँ पे चार्ज है, क्यों ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर रहा है। दिस इज द एप्लीकेशन। ये चैप्टर ओनली बेसिक कंसेप्ट है, तो वहां पे सब चीज बस बता रहा है, क्योंकि अभी आपको ये नहीं मालूम था कि किस पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, ये भी आपने इसी में चैप्टर में सीखा। फिर रिंग पे कहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव वो सीख लिया आपने। जब अब रिएक्शन, जब आप इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर से जब बढ़ोगे तो रिएक्शन चालू होगा। रिएक्शन में एटम अटैक करेंगे, डोनेट करेंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल का कंसेप्ट, न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट, ये सब आना चाहिए। बताया ना अपन ने। कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बियन आयन क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है, ये सब बेसिक चीजें हैं। ये सब आपको बाद में अब डिटेल में आप कभी नहीं सिखाने वाले हैं। डायरेक्ट रिएक्शन में यूज होगा। डायरेक्ट मैं बोलूंगा इंडक्टिव इफेक्ट से इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, तो आपको मालूम ना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है क्या है। ठीक? समझा कुछ चीज? चलो खुद से ट्राई करो, एक एक बना के खुद से ट्राई करो। पहले एक बनाओ, फिर दूसरा बनाओ, फिर नेक्स्ट वाला बनाओ। कैसे पता चलेगा कि ऑर्थो है कि पैरा? वो पोजीशन मैंने बताया ना, रिंग में बेटा ना,
1-2 पोजीशन जो होता है ना उसको हम बोलते हैं ऑर्थो। देखो ये रिंग है, यहाँ पे 1 और एक 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है ना, इसके लिए मैंने लिखा ऑर्थो पे नेगेटिव है। और रिंग में बेटा 1-3 पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा, और 1-4 पोजीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, पैरा। इसके लिए हमने यहाँ इसको लिखो 1-4 पे ना नेगेटिव, तब मैंने बोला कि नेगेटिव चार्ज ऑन द व्हाट अपॉइंट। ये रिंग अब पोजीशन लिख लो, कहीं लिखा है मैंने, ये कब लिखवाया था मैं, आईयूपीएसी नेम में, जब भी मैंने आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का करा रहा था। तभी तो हम इसका नाम बोलते हैं बेटा, देखो ये मैंने अगर लिख दिया क्लोरीन, इसका नाम क्या होता है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ओनली रहता है क्लोरीन तो बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, बट 2 क्लोरीन आ गया अगर, आईयूपीएसी में तो 1-2 डाइक्लोरोबेंजीन, बट कॉमन नेम में क्या बोलते हैं हम, ऑर्थो, क्योंकि 1-2 के लिए हम क्या नाम देते हैं, ऑर्थो। इसका नाम होता है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। क्लासरूम में लेक्चर अटेंड करना, ऑनलाइन लेक्चर करना वो डिफरेंट होता है ना। उसमें पता लगा कुछ नहीं समझा तो उतना पता लगा, पूछने को भी नहीं जानता है, और पता लगा सामने वाला पढ़ा रहे ध्यान भी नहीं दिया, क्या मैसेज आया क्या नहीं पूछ पाए। चलने दो स्टोरी जो चल रही है। चलो आप लोग तो रिस्पांस करते हो, सबसे अच्छा ऑनलाइन में करते थे। अभी कॉलेज का लेक्चर होता है ना, 50 बच्चे बैठे हैं, मान लो चलो 11 वाले थोड़ा रिस्पांस अभी कर रहे होंगे, 12th में तो ये हालत होती है, हम पढ़ा रहे हैं, कुछ पूछो चुप, हाँ ना, अरे कुछ चिंदा हो, कुछ पता तो चले, कुछ भी नहीं, एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं। तो 2-4 बार अपन भी करते, जैसे फिर लगता है क्या है ना कि अपने से आके बस गाना गाना है 40 मिनट, अब गा के बंद कर देना है। कभी कभी गिल्ट भी फील होता है अपने को, यार ये क्या हम पढ़ा रहे हैं, कमल सुनना नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। फिर वो 2-4 बच्चों को कॉल करके बोल, भाई तू तो रिस्पॉन्स दिया कर कुछ। डन। ट्राई करो एटलीस्ट एक क्वेश्चन। रिएक्शन समझने की कोशिश, रिएक्शन में क्या होगा, सबस्ट्रेट जैसे मीट पर बाइंड होगा, सारा का बाइंड होने मिलेगा ना, नीचे डालना एक लाइन में। और नहीं पता लगा है कि अगर नहीं दिखा पा रहे हो तो कौन कहाँ घूम रहा है पता ही नहीं चलेगा। Done? अच्छा, तो रेजोनेंस इफेक्ट का डेफिनेशन लिखा नहीं था, बोलो तो वो भी लिख लेते हैं नीचे, क्योंकि डायरेक्ट हमने प्लस आर कर लिया और माइनस आर, तो रेजोनेंस इफेक्ट है क्या, उसको भी लिख लो। लिखिए, द इफेक्ट इन विच, द इफेक्ट इन विच पोलैरिटी, पोलैरिटी जब भी मैं बोलूं समझो उस पे चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल
in the molecule by the interaction between conjugated pi bond, interaction between conjugated pi bond is called resonance effect. Resonance effect or mesomeric effect. बेटा अब क्या बचता है? इसके बाद एक टॉपिक बचेगा आपका हाइपर कंजुगेशन। चलो उसको भी कर लेते हैं, रब कर दें। ये जो बुक में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दिया है वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। एटम टू मैंने 3 सिखाया उसमें आपको, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, बॉन्ड टू बॉन्ड, ऑलरेडी बता दिया मैंने। देखो वही किया ना, उसने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया है डबल बॉन्ड से, तो सी पे चार्ज दिखा रहा है, ओ पे चार्ज दिखा रहा है। वो मैंने ऑलरेडी आपको जेड करके दिखाया था ना। तो 3 बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मैंने आपको दिखाया। इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं 3 वे में, एक एटम टू बॉन्ड और एक बॉन्ड टू एटम और एक बॉन्ड टू बॉन्ड। तीनों में क्या चेंजेस होता है सबको क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट जो बेटा आपका हाइपर कंजुगेशन। ये भी थोड़ी टेढ़ी चीज है, तो भी समझना है अपने को। हाइपर कंजुगेशन थोड़ा जबरदस्ती थोड़ा समझना पड़ेगा। हाँ मतलब ऐसा आपको ध्यान से देख के समझना पड़ेगा क्या सीखना है। थोड़ा भी मिस हुआ तो फिर से आपको बोलना पड़ेगा सर एक्सप्लेन अभी। हाइपर कंजुगेशन, अब इसका यूज क्या, पहले ये तो समझ लें। सबसे पहले कोई भी पढ़ने से पहले ना अपने को मालूम जाए कि यार एक कर क्यों रहे हैं, इसका मतलब क्या है, तो थोड़ा ज्यादा समझने का इच्छा करेगा फिर। आपको मैंने कार्बोकेटायन सिखाया था, याद है? कार्बोकेटायन पॉजिटिव चार्ज है ना, उसमें मैंने आपको ना लास्ट में लिखवाया था स्टेबिलिटी ऑर्डर। बताया था ना, टर्सरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड देन प्राइमरी कार्बोकेटायन, याद है कुछ? तो जो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी मैंने वहां पे डायरेक्टली आपको बस बता दिया था। आप देखोगे जहां पे कार्बोकेटायन लिखे होंगे, आप देखो थोड़ा पीछे कार्बोकेटायन अगर होगा आपके पास तो नोटबुक मिला, कार्बोकेटायन है ना। कार्बोकेटायन जब लास्ट में होगा बेटा, वहां पे देखो मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखाया होगा, जब भी जहां फिनिश कर रहे होगे कार्बोकेटायन, है ना। आपने वहां पे लिखा होगा टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। एग्जांपल में लिखवाया होगा टर्ड ब्यूटाइल देन आइसोप्रोपाइल देन इथाइल एंड देन लास्ट में मिथाइल। ये कैसे हुआ स्टेबल, कैसे हुआ स्टेबल, ये नहीं बताया था ना आपको। मान लिया आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया था। तो ये जो हाइपर कंजुगेशन है बेटा, with the help of concept of hyper conjugation we can explain the stability of carbocation। समझा आपको? कार्बो अब हाइपर कंजुगेशन होता है क्या बेटा? इट इज आल्सो कॉल्ड एज द नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये भी रेजोनेंस जैसा ही है, जिसको बोलते हैं नो बॉन्ड। एक दो एटम के बीच में बॉन्ड ही नहीं रहता है, लटका दिखेगा ऐसे। बट इसका बेनिफिट क्या है? ग्रेटर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, ग्रेटर स्टेबिलिटी। वो जो आपका टर्सरी कार्बोकेटायन है ना, उसमें 9 स्ट्रक्चर उसके हम बना सकते हैं। दूसरा आइसोप्रोपाइल जो है कार्बोकेटायन सेकेंडरी वाला, उसके हम 6 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इथाइल वाले का हम टोटल 3 स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और मिथाइल का एक भी नहीं बना सकते। इसके लिए वो मिथाइल दिया होगा लिस्ट स्टेबल, और टर्सरी सबसे क्या होगा? मोर स्टेबल। तो हमें सबसे पहले तो हाइपर कंजुगेशन का डेफिनेशन करना है, फिर हमें हाइपर कंजुगेशन से स्ट्रक्चर बताना कैसे हमें ड्रॉ कर सकते हैं, फिर हमें बताना है कि हाइपर कंजुगेशन का यूज क्या है। तो पहले तो यूज ही लिख ले एक लाइन का, तो समझ में आया कि हम आगे करना क्यों है ना।
लिख लो, हाइपर कंजुगेशन is a permanent effect, permanent electronic effect, permanent electronic effect which explain the stability of carbocation, comma, free radicals or alkenes देन चलो इसके बाद इसका स्टेटमेंट लिख लो, लिखो, हाइपर कंजुगेशन involve the delocalization of sigma electron of carbon hydrogen bond, delocalization of sigma electron of carbon hydrogen bond sigma electron of carbon hydrogen bond and p orbital of carbocation क्लियर। आगे लिखो नेक्स्ट लाइन से, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक। आगे नेक्स्ट लाइन से लिखना, the greater number of hyperconjugation structure, the greater number of hyperconjugation structure of molecule, greater stability, greater number of hyperconjugation structure of a molecule, greater stability, ठीक। नेक्स्ट लाइन से लिखना, greater number of alkyl group, greater number of alkyl group on alpha carbon, greater number of hyperconjugation structure, greater number of hyperconjugation structure, वापस सुन लो, greater number of alkyl group on alpha carbon, greater number of hyperconjugation structure। इधर देखो, अब बोलेगा कि अल्फा कार्बन क्या, जैसे आपका है CH3CH2 प्लस, अल्फा कार्बन कौन होता है बेटा, जो फंक्शनल ग्रुप हो या यहाँ पे पॉजिटिव कार्बन है तो इसके बाजू वाला कार्बन जो होता है उसको अल्फा, मतलब जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसको हम बोलते हैं क्या, अल्फा कार्बन, क्लियर। ये कार्बन जिस पे भी अटैच है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, सॉरी अल्फा कार्बन।
बाजू वाला फिर बीटा। जैसे अब इसमें क्या है, एक ही अल्फा कार्बन है, दूसरा एक स्ट्रक्चर लिया, जिसे हमने आइसोप्रोपाइल का लिया, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। इसमें देख रहे हो ए बी अल्फा है, ए बी अल्फा है, तो दो अल्काइल ग्रुप है, तो इसका स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा। क्लियर? फिर आपने ओनली CH3+ लिया, इसमें अल्फा कार्बन है ही नहीं, नहीं है ना, तो इसमें एक भी नहीं बनता है। तीसरा एक है टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, इसमें अल्फा कार्बन पे बताओ कितने अल्फा कार्बन है इसमें, 1 2 3, इधर 2 इधर 1, तो मैंने क्या लिखवाया, ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, है ना, ऑन अल्फा कार्बन हैव ए व्हाट, ग्रेटर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, और जिसका जितना ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगा उतना ज्यादा स्टेबल, इसके लिए स्टेबल ज्यादा होता है, बट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कितना बनेगा, कैसे बनेगा, वो अपने को समझना है। आपको यहाँ से क्वेश्चंस क्या आते हैं, एक तो पूछ सकता है कि गिव द हाइपर कंजुगेशन ऑफ इथाइल कार्बोकेटायन, किसी भी एक स्ट्रक्चर का बोलेगा कि आप इसका हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, अगर पूछेगा तो। इसे नॉर्मली हाइपर कंजुगेशन विल नॉट आस्क बाय योर कॉलेज, ठीक, समझा? और पूछ दिया तो क्या पूछेगा, किसी एक मॉलिक्यूल का दे देगा और बोलेगा इसका हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, ठीक। और कभी एमसीक्यूज में पूछ दिया कि विच कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, तो चलते हैं एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैं किसका करूंगा बेटा, इथाइल का। तो हाइपर conjugation of ethyl कार्बोकेटायन, स्ट्रक्चर क्या है बेटा, CH3 CH2 प्लस, बराबर, CH3 CH2 प्लस, ये हो गया बेटा आपका CH3 CH2 प्लस। इसका आपको क्या ड्रॉ करना है, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। हाइपर कंजुगेशन में क्या लिखा है, मैंने बोला इट इन्वॉल्व द व्हाट, डिलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने दिख रहे हैं बेटा, 3, तो 1 सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा बेटा, तो क्या चेंजेस हुआ मुझे बताओ, ए बॉन्ड तो एज इट इज है, एक सिंगल बॉन्ड ही था वो भी ब्रेक हो गया, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड बना, एक ही था ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इसके लिए तो इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको, लिखा है ना मैंने, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब बताओ H के साइड से इलेक्ट्रॉन गया तो H के ऊपर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, ये क्या बन गया बेटा, डबल बॉन्ड ACH2 एज इट इज, बराबर, और इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज। आपको कहीं ड्रॉ करके दिया है बुक में, इथाइल कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर कहाँ दिया है, राइट साइड में देखो, पेज नंबर 229 पे मिला आपको, वो कार्बन का चार्ज भी निकाल दिया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर आया है ना,
तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल। एक कौन सा स्ट्रक्चर हुआ बेटा, हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करके बनाया, फर्स्ट वाला। ऐसे ही आपको क्या करना है, रेजोनेंस में क्या होता था कि कंटिन्यू होता था, फिर हम यहाँ से दिखा देते हैं। यहाँ पे हमेशा हमें रेफरेंस फर्स्ट स्ट्रक्चर का ही लेना है। अब हम एक हमारा अपना काम कंप्लीट हो गया। अब हम कौन से बॉन्ड को ब्रेक करें, समझो ने नीचे वाले को ब्रेक किया, तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस। बाकी दो बॉन्ड एज इट इज रहेगा। आपको स्टार्ट ऑलवेज यहाँ से करना है, गेटिंग। ये नहीं हमने रेजोनेंस में क्या करते थे, कनेक्टेड होता था ना, बट हमें यहाँ से फोकस करना है। हमने एक बनाया एक बॉन्ड से, दूसरा बनाएंगे हम दूसरे बॉन्ड से। तो ये वाला बॉन्ड तो अपना एज इट इज है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं दोनों जगह पे, ओनली हम यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं। एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी बेटा नो बॉन्ड आ जाएगा, इस एच पे क्या आएगा प्लस, और फिर वापस सेम स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉन्ड जैसे बनाते हो आप, क्योंकि ये बॉन्ड गया होगा ना यहाँ पे, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एज इट इज आपका CH2। एनी डाउट? ये बन गया सेकेंड हाइपर कंजुगेशन, डन। अब इसके बाद आता है थर्ड स्ट्रक्चर। अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक बचा, ये लास्ट वाला। तो इन दोनों के बीच में आएगा नो बॉन्ड रेजोनेंस, गेटिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, H प्लस C, और ये दो बॉन्ड फिर एज इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH। दिस इज योर थर्ड स्ट्रक्चर। चेक करो अपने टेक्स्ट बुक में बनाया। तो इथाइल कार्बोकेटायन, तो हाइपर कंजुगेशन ऑफ इथाइल कार्बोकेटायन, टोटल कितने स्ट्रक्चर बने बेटा, 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर है बेटा। चलो अब अगर हम ले सेकेंडरी कार्बोकेटायन का ले, सेकेंडरी कार्बोकेटायन का एग्जांपल क्या है बेटा, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। क्या स्ट्रक्चर इसका, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। स्ट्रक्चर है क्या, CH3 CH प्लस CH3, बराबर ना। अल्फा कार्बन एक यहाँ पे, अल्फा कार्बन एक यहाँ पे। टोटल डायरेक्ट बताओ मुझे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड है, CH3 यहाँ पे भी 3 है ना, तो 3 तो यहाँ से ही बनेंगे और 3 यहाँ से बनेंगे, तो टोटल कितना बनेगा 6। तो टोटल 6 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। डन बेटा, समझा आपको। चलो अब हम ले लेगा टर्सरी का, टर्शियरी कार्बोकेटायन। नाम है बेटा इसका टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, CH3 CH3 प्लस, कितने अब कार्बो का अल्फा कार्बन है 1, इससे 3 बनेगा, इसका 3 बनेगा, इसका कितना बनेगा 3, टोटल कितना हो गया 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। डन बेटा। और एक जो फर्स्ट आपने मिथाइल कार्बोकेटायन अगर हम ले, ओनली मिथाइल कार्बोकेटायन, उसको कैसे लिखते हैं बेटा, CH3 प्लस। आप बोलो कितना बनेगा स्ट्रक्चर इसका, कुछ भी नहीं, 0 है ना। हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, नो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। तो मैंने क्या लिखाया था, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। इसके लिए मैंने वहां पे आपको लिखा था टर्सरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। क्लियर वो चीज समझा।
यहाँ पे भी आपको देखो इथाइल कार्बोकेटाइन का दिया हुआ है, नीचे देखो आपको पूरा ऑर्डर भी दिया है ना, थर्ड ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल, है ना। तो इतना लिख लो, फिर मैं लास्ट में वो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी दिखा दूंगा। इतना कंप्लीट कर लो। हाँ। अच्छा ये जो H है ना, राइट, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना CH। अच्छा इसके इसके बीच में क्यों नहीं है, ये जो नहीं बनाया है? हाँ। यहाँ पे प्लस का साइन है, हाँ। यहाँ बॉन्ड करके हाइड्रोजन, यहाँ बॉन्ड करके हाइड्रोजन क्यों नहीं है? तब तो दूसरा मॉलिक्यूल हो जाएगा, तब तो इथेन हो जाएगा ना, वो अगर बॉन्ड बना देंगे तो। ये इथाइल है, एक H निकल गया ना। सुन क्वेश्चन किया तो पूरा समझ गए। इधर देख, ये सब ना इंटरमीडिएट बोलते हैं इसको। ये देख, सब बॉन्ड बनाया तो इथाइल है, बराबर। होता क्या है कि जब इथेन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ होता है, या HBr के साथ एक प्रोडक्ट बनता है इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस पे आता है प्लस और इस पे आता है, इसको हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन। क्या बोल रहे थे? कब तक लेक्चर 10 तक है? 8 to 10 ना। एट्टी के ऊपर अगर कोई है, 80% के ऊपर कॉलेज में अगर ठाकुर चाहिए तो CS मिलेगा। फ्रेंड यार किसी कोई हो तो बोल दो। CS मतलब कंप्यूटर साइंस। और आपने जहां भी एडमिशन लिया है कॉलेज में, ट्राई करना कि CS मिले आपको। CS अगर इंजीनियरिंग के लिए जाना ठीक है उसमें, बट CS IT में क्या है ना, आपका एक सब्जेक्ट बढ़ जाता है ना। अच्छा आप मेडिकल के लिए जा रहे हो ना? अच्छा बायोलॉजी ड्रॉप कर दिया, इससे अच्छा तो जो बायोलॉजी ड्रॉप की तो क्यों नहीं CS में गई? तो हाँ फाइनल CS में क्या होता है ना, 100 और 100 मार्क का थी, उसमें भी 50 मार्क का सॉफ्टवेयर, 50 मार्क का हार्डवेयर, वो भी इजी होता है। मतलब थियरी में भी भर के मार्क्स मिलते हैं और प्रैक्टिकल भी 100 का 100 मिल जाता है। 100 का मतलब कितना, 20% तो इसलिए हो गया है ना। 20 से मल्टीप्लाई करो तो है ना, 5 से करो डिवाइड करो, हो गया 20%। देख जो CS वाले बच्चे होते हैं ना, उनका बस प्रैक्टिकल से कितना परसेंटेज होता है। तो CS हो गया, 30 फिजिक्स हो गया, 30 केमिस्ट्री हो गया, 20 मैथ हो गया। कितना हो गया? 180 है ना। 5 से डिवाइड कर, 5 3 जा 50 है ना। 6% पासिंग 35 होता है, समझे ना।
मतलब बस 5-5 मार्क्स भी लेके अगर आए हैं सब सब्जेक्ट में तो भी तो बढ़ गया, 35 सब में चाहिए। तो इसमें कितना 100 मार्क का मान लीजिए, इसमें तो आराम से मिल जाता है, चलो इसमें समझो 15 मिल गया, बाकी के 100 में तो मिनिमम 20 मिल गया समझो इसमें। फिजिक्स में मिनिमम समझो 10 मिल गया, केमिस्ट्री में चलो मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 10 मिल गया, मैथ्स में 15 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 15 कितना हो गया 55, 180 प्लस 55 कितना हो गया 230 के ऊपर ही हुआ ना, कितना हो गया 5 4 जा 47% तो बिना पढ़े होता है ना। अगर 50% भी लाए हो तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लाए हो। इवन 60 65 70 तक भी जो बच्चे लाते हैं 12th में तो समझ लेना कि वो बिना पढ़े लाए हैं। हाँ अगर किसी ने 80 अबव ला रहा है तो वो मेहनत किया हुआ बंदा है। तो आप अपने सीनियर का किसी का भी 12th का रिजल्ट उठा के देखना, 60 to 70 के बीच में लाया तो उसने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, मतलब उसने पूरा 2 साल मजा किया है, ऐसे मजे करके आके पढ़ा है और मार्क्स लाया है। हाँ 80 अबव है तो समझो कुछ किया है उसने, 85 प्लस किया है तो कुछ किया है, थोड़ा मेहनत, 80 किया है तो थोड़ा मेहनत किया है, 85 प्लस का मेहनत किया है। नहीं से झूम झूम के आने का, टाइम पास करके जाने का तो क्या लगता है 75। डन हो गया। मतलब बहुत सिंपल वे में आपने बना दिया, किसने बोला नहीं सर एक्सप्लेन अगेन, आ गया सबको समझ में ना, जबरदस्ती नहीं समझाना। स्टोरी खत्म हो इसकी कम से कम जल्दी से, बट इसके बाद वाला चैप्टर ना वो भी बढ़ाई है, हाइड्रोकार्बन है ना। वो एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर लास्ट में लिख देना, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, ये क्या बेटा आपका टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, ऐसे भी लिख सकते हैं ना कंडेंस फॉर्मूले में, मतलब 3 CH3 C7H is more stable than CH3 twice CH, ये क्या है आइसोप्रोपाइल, फिर क्या है CH3 CH2 प्लस, फिर क्या बेटा CH3 प्लस, ये क्या आपका टर्सरी सेकेंडरी, इसमें कितने स्ट्रक्चर है 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, 6 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, 0 हाइपर कंजुगेशन। रीजन भी आपने एक शॉर्टकट में लिख दिया कि व्हाइट टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी सेकेंड, क्योंकि इस पे अल्फा कार्बन ज्यादा है,
अल्फा कार्बन के साथ साथ अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा स्ट्रक्चर है। सिंपल है, कंप्लीट कर लो इसको। हो गया? और कुछ है इसके बाद? देखो, डन। हाइपर कंजुगेशन बात कुछ है? खत्म? थक गए लोग? चलो अब मुझे ये बताओ, टेक्सचुअल क्वेश्चन हुआ है सबका कंप्लीट? अब बड़ी ईमानदारी के साथ घर पे आ जाना, एक सेपरेट नोटबुक बनाओ। क्या? सेपरेट नोटबुक, और उस पर टेक्सचुअल क्वेश्चन हेडिंग डालना अच्छे से, अपना नाम पहले फर्स्ट पेज पे लिख लेना, लगे तो मेरा नाम भी लिख देना, केमिस्ट्री वाले सर। हाँ, और उसके बाद नेक्स्ट पेज से जब स्टार्ट करना तो चैप्टर डालना, बेसिक प्रिंसिपल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टेक्सचुअल क्वेश्चन 1 2 जितने भी हों, ABCD सब सॉल्व कर डालना। जिस क्वेश्चन में भी आपको डिफिकल्टी फील हो रहा है आप मुझे बताओ, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अभी टाइम है ना? पे अपना लेक्चर 8 to 10 है ना? पक्का? क्या बात कर रहे? हमने ज्यादा ले लिया क्या? क्लियर करेंगे तो शाम को नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये बच्चे लोग तो वही है ना, कॉमन ही है ना। 1 सेकंड रुकना है थोड़ा, मैं सर का मैसेज देख लूं, कुछ तो है टाइमिंग का क्या? हाँ ठीक है, वही होगा, चलेगा। तो हमने 10 मिनट जो ज्यादा ही ले लिया क्या? चलो ठीक है। क्या करें नेक्स्ट चैप्टर? कुछ छोटा चैप्टर लें कि स्टार्ट कर दे हाइड्रोकार्बन? क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज में हाइड्रोकार्बन ही कराएंगे। तो हाइड्रोकार्बन मतलब